अगर आप भी रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं और फंड्स की कमी है तो बिल्कुल चिंता ना करें। बैंक्स के पास जाएं, आपको आसानी से लोन मिल सकता है। अगर आप रिटेलर बनने की चाह रखते हैं तो आपकी ये चाहत मूर्त रूप ले सकती है। इसके लिए ज़रूरत है ठोस कदम उठाने की। सबसे पहले दुकान के लिए जगह लें, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और बैंक के पास चले जाएं। बिल्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद फर्नीचर का आप डिटेल मंगाइए, आपको क्या फर्नीचर चाहिए। फिर स्टॉक चाहिए, स्टॉक कितने का चाहिए, कैसा चाहिए, कौन सा क्वालिटी का स्टॉक चाहिए आपको। वो स्टॉक बना के बैंक के पास जाइए, टोटल दीजिए, मुझे इतने रिक्वायरमेंट है स्टॉक की, इतना मेरा होगा। तो रिटेल सेक्टर में एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये सब कैश प्रोडक्ट बिकते हैं। आप जहाँ जाइए उधार तो होता ही नहीं, वेरी नगद होता भी तो नेग्लिजिबल होता है। सिर्फ बैंक इसके लिए रिटेल सेक्टर में स्टॉक के अगेंस्ट ही पैसा चाहिए होता है, तो उसके लिए बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टॉक फिजिबल नज़र आता है, स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी मंथली एक स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को देनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक उसके ड्राइंग पावर बना देता है, 25% मार्जिन, 10% और 15% मार्जिन एज पर दी बैंक रिक्वायरमेंट। तो बाकी पैसा आपको रनिंग अकाउंट चलता है, जब चाहें आप ले सकते हैं, जब चाहें आप जमा कर सकते हैं। आज रिटेल शॉप्स के लिए बैंक्स करीब 13% की ब्याज दर पर लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंकों का 13% है, कोई 14% चार्ज करता है एज पर दी बैंक कॉस्ट ऑफ फंड्स। जो प्राइम लेंडिंग रेट आपने सुना होगा, तो बैंक एक अपनी कॉस्ट डिटरमाइन करता है, बेस रेट बनाता है अपना। हर बैंक का बेस रेट डिफरेंट है, तो उसके ऊपर 2 या 3% वो बेस रेट पर बैंक देता है। यदि आप सपोज स्टेट बैंक में जाइए, उसका बेस रेट कम है, दूसरे बैंक में जाइए बेस रेट ज़्यादा है। इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक। इसीलिए लोन लेने के पहले बैंक्स के बेस रेट की तुलना कर लें। इससे आप सस्ती दरों पर लोन ले सकते हैं।